कुछ लोग अचानक से एक दिन में नहीं बदलते, वो धीरे धीरे गायब होते, इतना धीरे कि अक्सर उन्हें खुद भी नहीं पता चलता। बाहर से सब नॉर्मल दिखता है, वो उठते हैं, काम पर जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाते हैं, लाइफ चलती रहती है, लेकिन अंदर कुछ कम होता है। जैसे कोई रूम है जहाँ पहले रोशनी थी और अब धीरे धीरे अंधेरा बढ़ रहा है। और सबसे स्ट्रेंज बात, ये लोग दुनिया से पहले अपनी ही जिंदगी से गायब होना शुरू करते हैं। हम यूजुअली सोचते हैं कि लाइफ लूज करना मतलब सब कुछ खो देना, जॉब, रिलेशनशिप, हेल्थ, पर्पस। लेकिन अक्सर इंसान अपनी लाइफ तब नहीं खोता जब चीजें टूट जाती हैं। वो अपनी लाइफ तब खोना शुरू करता है जब उसका कनेक्शन टूट जाता है। कनेक्शन अपने एक्सपीरियंस से, अपनी फीलिंग्स से, अपनी क्यूरियोसिटी से, अपनी प्रेजेंस से। और ये प्रोसेस इतनी साइलेंट होती है कि कोई अलार्म नहीं बजता। बचपन में हम लाइफ को डायरेक्टली एक्सपीरियंस करते थे। हम ऑब्जर्व करते हैं, फील करते हैं, वंडर करते हैं। एक छोटी सी चीज भी अटेंशन खींच लेती थी। लेकिन धीरे धीरे हम सरवाइव करना सीख जाते हैं, अडेप्ट करना, फिट होना, परफॉर्म करना। और एक पॉइंट के बाद हम जीने से ज्यादा फंक्शनिंग में एक्सपर्ट हो जाते हैं। लाइफ एक्सपीरियंस कम हो जाती है, मैनेजमेंट ज्यादा। कुछ लोग अपनी लाइफ से इसलिए डिसअपियर नहीं होते क्योंकि वो वीक है, वो इसलिए डिसअपियर होते हैं क्योंकि वो बहुत देर तक स्ट्रांग बने रहे। बहुत देर तक उन्होंने इमोशंस पोस्टपोन किए, एग्जॉशन इग्नोर की, डिसअपॉइंटमेंट एब्सॉर्ब की और हर बार खुद से कहा अभी नहीं, बाद में, इसके लिए टाइम नहीं है। लेकिन जो चीजें बार बार पोस्टपोन होती हैं वो डिसअपियर नहीं होती, वो अंदर कलेक्ट होती रहती है। और फिर एक दिन आप नोटिस करते हैं कि आपको उन चीजों में इंटरेस्ट नहीं रहा जो कभी इंपॉर्टेंट लगती थी। म्यूजिक सुन रहे हैं लेकिन फील नहीं कर रहे, दोस्त के साथ बैठे हैं लेकिन प्रेजेंट नहीं है, वेकेशन पर है लेकिन मेंटली कहीं और है। ये डिप्रेशन की डिस्कशन नहीं है, ये उस सब्टल डिस्टेंस की बात है जो इंसान और उसकी लाइफ के बीच आ जाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की है, लेकिन मोटिवेशन बहुत बार सिम्टम होता है, इशू कुछ और होता है। इशू होता है पार्टिसिपेशन। क्या आप अभी भी अपनी लाइफ में इमोशनली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या सिर्फ उसे मैनेज कर रहे हैं? क्योंकि मैनेजमेंट और लिविंग एक ही चीज नहीं है। आप परफेक्टली फंक्शन हो सकते हैं और फिर भी इंटरनली एब्सेंट। मॉडर्न लाइफ ने इसे और इनविजिबल बना दिया। आज डिस्ट्रैक्शंस की कमी नहीं है। आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं तो फोन उठाइए, आप लोनली फील करते हैं तो कंटेंट कंज्यूम कीजिए, कंफ्यूज फील करते हैं और इंफॉर्मेशन ले लीजिए। हर इमोशन के लिए एक डिस्ट्रैक्शन अवेलेबल है और धीरे धीरे हम एक्सपीरियंस को प्रोसेस करने के बजाय उसे बायपास करना सीख जाते हैं। लेकिन यहाँ एक डीपर कॉन्ट्रडिक्शन है। इंसान को सिर्फ कंफर्ट नहीं चाहिए होता, उसे अलाइवनेस भी चाहिए होती है। और अलाइवनेस का मतलब है रिस्क फील करना, वंडर फील करना, पेन फील करना, कनेक्शन फील करना। जब आप सिर्फ डिस्कम्फर्ट अवॉइड करते रहते हैं तो आप अननोइंगली लाइफ के साथ साथ उसकी इंटेंसिटी भी अवॉइड कर देते हैं। और फिर सब कुछ सेफ लगता है लेकिन सैड भी हो जाता है। शायद इसीलिए कुछ लोग एक स्टेज पर ये रियलाइज करते हैं कि उनकी प्रॉब्लम अनहैप्पीनेस नहीं है, उनकी प्रॉब्लम नंबनेस है। वो दुखी भी नहीं है, खुश भी नहीं है, बस डिस्कनेक्टेड है। जैसे लाइफ बैकग्राउंड में चल रही है और वो ऑडियंस में बैठे हुए हैं, खुद की ही कहानी देख रहे हैं लेकिन उसका हिस्सा नहीं है। और अजीब बात यह है कि कुछ लोग इस स्टेट को सक्सेस समझ लेते हैं। सब रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट हो रही है, इनकम आ रही है, लोग कंप्लेन नहीं कर रहे, सिस्टम चल रहा है। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि ह्यूमन बीइंग मशीन नहीं है। फंक्शन करना और जीना अलग चीजें हैं। और कभी कभी फंक्शन इतनी एफिशिएंट हो जाती है कि लिविंग उसके नीचे दब जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद ये टॉपिक रिलेशनशिप या करियर के बारे में नहीं होता, ये अटेंशन के बारे में हो जाता है। आपकी अटेंशन कहाँ है? आपकी अवेयरनेस कहाँ है? आपकी एनर्जी किस चीज में जा रही है?
क्योंकि जहां अटेंशन नहीं होती वहां एक्सपीरियंस भी धीरे धीरे मरने लगता है, और जब एक्सपीरियंस मरने लगता है इंसान अपनी ही लाइफ का विजिटर बन जाता है, रेसिडेंट नहीं। शायद सबसे पेनफुल रियलाइजेशन यही होती है कि डिसअपीयरेंस ड्रामेटिक नहीं होती, कोई मेजर कोलैप्स नहीं होता, कोई ड्रामेटिक ट्रेजेडी नहीं होती। बस आप थोड़ा कम फील करते हैं, थोड़ा कम नोटिस करते हैं, थोड़ा कम क्यूरियस होते हैं, थोड़ा कम प्रेजेंट होते हैं, और सालों बाद ये थोड़ा कम मिलकर एक पूरी डिस्टेंस बन जाती है। और फिर कभी कभी एक छोटा सा मूवमेंट सब कुछ एक्सपोज कर देता है, पुरानी फोटो, पुराना सॉन्ग, पुरानी डायरी, पुराना सपना, और अचानक लगता है मैं कहाँ खो गया, वो वर्जन कहाँ गया जो इतना अलाइव था। और उस मोमेंट में आपको रियलाइज होता है कि आपने लाइफ लूज नहीं की, आपने उसके साथ रिलेशनशिप लूज कर दिया, और दोनों में बहुत फर्क है। शायद इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट लॉस हमेशा विजिबल नहीं होता। कभी कभी वो लॉस ये होता है कि आप अपनी जिंदगी में ही प्रेजेंट रहना बंद कर देते हैं। आप सरवाइव करते हैं, अचीव करते हैं, मूव करते हैं, लेकिन अंदर से धीरे धीरे फेड होते रहते हैं। और शायद हर इंसान को कभी ना कभी ये सवाल पूछना चाहिए कि क्या मैं अपनी लाइफ जी रहा हूँ या फिर उसे मेंटेन कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों एक जैसे दिख सकते हैं लेकिन अंदर से वो बिल्कुल अलग एक्सपीरियंसेस हैं। और अगर ये डिफरेंस देखना अब मुश्किल नहीं रहा तो शायद आप इस चैनल पर वापस आएंगे।